Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. I hope you all are fine. So let's start our next class, that is exercise 1.2, and the question is first. So what is our next question? That is express each number as a product of its prime factor. यानी कि स्टूडेंट्स जितने भी हमने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इन सब के हमें करने प्राइम फैक्टराइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज 140. सो आवर फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से चेक करेंगे क्या ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता है. सो यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2. सो 2 7 जा 14, 0 एज इट इज़. नेक्स्ट इज अगेन 2 पे जाएगा 35. अब जो अपना नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये 3 से या फिर 2 से नहीं डिवाइड होता है तो हम करेंगे 5 से. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7. अब अपना यहाँ पर 1 आ गया, दैट मीन्स हमने फैक्टर कंप्लीट कर लिए हैं. तो हम इसको लिखेंगे कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में. 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. अब 2 टाइम्स है तो इसको हम सिंपली 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 5 एंड 7. अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी इसको लीव कर सकते हो. नेक्स्ट इज 156. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to check on 2, that is 2 7 ja 14 and 2 8 ja 16. Again 2 3 ja 6 and 2 9 ja 30, 2 9 ja 18. Next is 3 1 ja 3 3 ja 9. So again 13 अपना 13 से डिवाइड होता है. सो 13 1 जा 13. सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गए स्टूडेंट्स. दैट इज 156 can be written as prime numbers 2 multiply 2 multiply 3 multiply 30. So again 2 अपना 2 times है, so 2 square 3 and 13. I hope आपको ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे. So नेक्स्ट पार्ट इज 3 8 2 5. 3 8 2 5 इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक 2, तो 2 से अपना ये डिवाइड नहीं होगा. नेक्स्ट अपना करेंगे चेक 3 से. सो 3 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कि जितने भी डिजिट्स होती हैं उनका अगर सम अपना 3 की टेबल से आता है डिवाइड होता है तो हम बोलते हैं कि पूरा जो अपना नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा. सो लेट्स चेक 3 एंड 8 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 5 18. सो 18 अपने 3 की टेबल में आता है यानी कि 3 से डिवाइड होता है. तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15. नेक्स्ट फिर से चेक करें क्या 3 से होता है. 3 एंड 7 10 15. यस, 15 इज डिवाइडेड बाय 3. सो अगेन 3 पे करेंगे हम. 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. नेक्स्ट हम फिर से 3 पे चेक करेंगे. 6 और 5 11, यानी कि 11 अपना 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम इसको 3 से डिवाइड नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज 5. नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5. सो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25. फिर से चेक किया कितने जाएगा 5 पे. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35. अब 17 जो प्राइम नंबर है वो अपना 17 से ही डिवाइड होता है. सो 17 1 जा 17. सो आवर प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज 3825. दैट इज 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 17. सो इसको अगेन आप राइट कर सकते हो 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 17. So this is our first question. Student, I hope you understand this. Our next question is find the HCF and LCM of the following pair of integers and verify that product of HCF and LCM is the product of the given integers. तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि जो इंटीजर्स हमें दे रखे हैं पेयर में हमें उनका HCF और LCM निकालना है. उसके बाद जो रिजल्ट हमने फर्स्ट डे किया था कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि जिन नंबर्स का हम HCF और LCM निकाल रहे हैं उन दोनों नंबर्स की जितनी प्रोडक्ट होगी HCF और LCM की प्रोडक्ट भी उतनी ही होगी. So let's start.
फर्स्ट इज 26 एंड 91। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए इनके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 26 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अगेन 13 इज ए प्राइम नंबर एंड 13 इज डिविजिबल बाय ओनली 13। सो 13 1 जा 13, 1 आ गया तो अपना 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। उसके बाद अपना है 91। सो 91 2 की टेबल से नहीं जाएगा, 3 की टेबल में भी नहीं जाएगा, 7 की टेबल में जाएगा। ये 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। अगेन 13 है, सो 13 1 जा 13। इसके बाद हमें यहाँ पर भी 1 मिल गया है। सो आवर प्रोसेस इज ओवर हेयर। सो फैक्टराइजेशन ऑफ 26 इज 2 and 13 एंड 91 इज इक्वल्स टू 7 and 13। अब हमें निकालना है इसका HCF एंड LCM। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो दोनों नंबर्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कॉमन निकाल सकते हैं, जो दोनों जगह पे प्लेसेस हो। तो दैट मीन्स अपना HCF कितना हो जाएगा, देखो 2 यहाँ पर है बट यहाँ पे नहीं है, 13 यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो हमने लिखा 13। उसके बाद बच गया नंबर 7। तो 7 अपना 26 वाली सीरीज में नहीं है, तो हम 7 को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि अपना जो HCF हो गया 13। LCM के अंदर का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि कम से कम क्या मल्टीपल, ज़्यादा अपना कुछ भी हो जाए या फिर जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख लिया, फिर 13 है तो 13 को भी लिख लिया, फिर 13 यहाँ पर एक ही बार है तो एक बार हम लिख चुके तो इसको अगेन नहीं लिखेंगे। फिर अपना 7 तो हम 7 को लिख लेंगे। तो HCF होगा अपना 13 एंड LCM इज 13 2 जा 26, 26 7 जा, तो हम 26 7 जा 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 एंड 4 18, यानी कि 182। तो अपना जो HCF है वो आ गया स्टूडेंट्स 13 एंड द LCM इज़ 182। अब हमें प्रूव करना था कि जो प्रोडक्ट होगी HCF और LCM की, वो प्रोडक्ट होगी नंबर्स की भी। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM यानी कि HCF मल्टीप्लाई बाई LCM कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 182। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 की 13 के साथ। 13 2 जा 26, 2 कैरी करेगा, 13 8 जा 104 एंड 2 106, यानी कि 10 कैरी करेगा, 13 1 जा 3 13 एंड 10 23, यानी कि दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट HCF और LCM की अपनी आ गई 2366। ऐसे ही हमें इसको प्रूव करना था कि इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सो नंबर क्या थे अपने 26 एंड 91। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 26 1 जा 26, अपना 2 कैरी जाएगा, 26 9 जा 234 एंड 2 236। सो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स कि जो अपना HCF और LCM की प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट होगी गिवन नंबर्स की। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। आवर नेक्स्ट पार्ट इज $510 and 92. So first of all we have to prime factorization of 510. तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन हम करेंगे 3 से, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। फिर हम करेंगे 5 पे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, यानी कि 17 1 जा। तो आपने जो फैक्टर आई 510 के उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे साइड में, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510। नाउ 92। सो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 प्राइम फैक्टर है
और 23 से ही डिवाइड होता है, सो 23 वन जा 23। उसके बाद अपना स्टूडेंट्स 92 के हमने फैक्टर लिखे 2 मल्टीप्लाई बाई 23। सो HCF निकालना हमें, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा, और कोई कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स जो दोनों में होगा, क्योंकि 2 हम एक बार ही लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे HCF के अंदर। 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17, 23 नहीं है, तो HCF कितना हो गया 2। ऐसे ही अगर इसका हम LCM निकाल लेंगे तो LCM कितना हो जाएगा, जो ज़्यादा बार होगा। अब 2 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे हम इसको। फिर 3 है, 3 को लिख लिया, 5 है, 5 को लिख लिया, फिर 17 को लिख लिया एंड 23 को लिख लिया। अब हमने इसकी प्रोडक्ट करनी स्टूडेंट्स कितनी होगी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 एंड 60 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 17 के साथ। तो 0 एंड 17 6 जा 102। तो अपनी यहाँ तक की प्रोडक्ट हो गई। अब उसके बाद हम करेंगे 23 की। सो 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 एंड 3 1 जा 3, 2 0 0, 2 4 जा 0 2। सो 0 6 4 3 2। तो अपनी प्रोडक्ट आई स्टूडेंट्स 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0। अब हमें प्रूव करना है कि जो HCF और LCM की प्रोडक्ट होगी वो नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। सो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 23,460। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4। अब हमें करनी है, क्या शो करना था कि HCF और LCM की प्रोडक्ट हमें नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल दिखानी थी, तो अब हम नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे। सो 510 मल्टीप्लाई बाय 92, तो कितनी आ जाएगी अपनी ये 510, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। सो 0 2 9 6 4, सो दैट इज 46,920। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी के भी यहाँ पे आप इसके नेक्स्ट पार्ट कीजिए। फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हमें HCF और LCM निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज 12। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से कैरी करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो 12 के कर लिए हमने स्टूडेंट्स। अब करेंगे 15 के 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। नेक्स्ट विल बी 21। सो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। सो 12 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें इसके निकालने स्टूडेंट्स HCF और LCM। HCF क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फिर से 2 आ गया तो 2 को तो है ही नहीं अपना। नेक्स्ट है 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों जगह पे तो HCF कितना हो गया 3। अब हमें निकालना है LCM। LCM मतलब हर एक नंबर लेना जितनी बार भी वो आया है। सो 2 टाइम आया तो 2 टाइम हम लिख लेंगे इसको। फिर अपना 3 एक ही बार आया है तो एक ही बार लिख लेंगे। यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी तो एक ही बार लिखेंगे उसको। फिर 5 अपना एक ही बार है तो एक बार लिख लिया। 7 भी एक ही बार है तो एक ही बार उसको लिख लिया। सो अपने प्राइम फैक्टर हो गया LCM के ये, और HCF हो गया 3। ऐसे ही अपना जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 17। सो 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 17 1 जा 17 एंड 23 के 23 1 जा 23 एंड 29 का क्या हो जाएगा, 29 1 जा 29।
तो इसका HCF क्या होगा स्टूडेंट्स? HCF। अब देखो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 17, इसका 23, इसका 29, तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, दैट मीन्स क्या है 1। उसके बाद एलसीएम लेंगे हम अपना। एलसीएम में क्या होता है, हर एक नंबर को लिखते हैं। तो 17 का आ गया 17, 23 का 23 और 29 का 29। सो दिस इज अवर HCF ऑफ 12, 15 and 21 and LCM of 12, 15 and 21. Now HCF is 1 of 17, 23 and 29 and LCM is 17 multiply 23 multiply 29. स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।